रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है और इसलिए काफ़ी मूवीज़ बनाई जाती है जो सोशल कॉज को लेकर अटैच हो। नहीं, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक दिन खास नहीं चाहिए है वुमेन के लिए, बट हैविंग सेड दैट मैं कहती हूँ ये दिन ख़ास उन्होंने चुना है इसलिए ताकि एक औरत को अप्रिशिएट किया जाए, उसको कहा जाए कि वी वैल्यू यू एंड जो आप हमारे लिए करते हैं हम उसे सराहते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू। मैं अपने मन में ये सोचती हूँ, बट हर दिन एक औरत के बगैर आई थिंक इट बी इनकम्प्लीट बिकॉज द वुमेन इज़ वाइटल इन एवरी डे ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ, चाहे वो घर में हो, चाहे काम पे हो, चाहे स्कूल में हो। तो एक औरत का काम हर रोज़ होता है। तो लेट्स एंजॉय दिस स्पेशल डे फॉर वुमेन एंड विश ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। सर्वे के अनुसार इंडिया में क्या पता लगाया गया कि बहुत सारी औरतें हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए अपनी जो हेल्थ है उनको निगलेक्ट करती है। तो इस पर आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? ये एक औरत की एक पता नहीं बोलूँगी कमज़ोरी है या खासियत है कि वो अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती है, अपने पूरे परिवार के सब सदस्यों के बाद अपना ख्याल रखती है। तो और ये आप किसी भी औरत को बोलो वो हमेशा कहेगी आई नो बट आई कांट हेल्प इट, माई पेरेंट्स, माई चिल्ड्रन, माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ, हर सब आगे आ जाती हैं। बट एक चीज़ मैं कहूँगी कि जब तक अपना हम ख्याल नहीं रखेंगे हम दूसरों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे। आई नो एज अ वुमेन कि मैंने अपने आप के साथ सबसे ज़्यादा आई वुड से केयरलेसनेस की है एंड हेल्थ हमेशा सफ़र करती है। अगर हेल्थ सफ़र करे तो आप बाकी काम अच्छे से नहीं कर सकते। सो लेट्स वुमेन नॉट से वी आर बीइंग सेल्फिश बट लेट्स बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर सेल्फ फॉर द पीपल वी लव एंड द पीपल हु लव अस। थैंक यू मैम। परिवार की सुरक्षा के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए ज़्यादातर अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, अपने हेल्थ को नेगलेक्ट करती है। तो व्हाट यू वांट टू अपील? आज की तारीख में आई डोंट थिंक दैट आई विल अग्री विथ यू ऑन दिस, क्योंकि आज की इन टुडेज डेट एवरीबडी इज सो हेल्थ कॉन्शियस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड विमेन मेक श्योर दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली। इट्स नॉट ओनली अबाउट बेटा ही घर का ख्याल रख सकता है, बेटियाँ भी घर का ख्याल रख सकती है। मैं एक एग्जाम्पल हूँ और मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो ये चीज़ को फॉलो करते हैं। सो एंड आई डोंट थिंक कि मैंने आज तक कभी मेरे हेल्थ को इग्नोर किया है। तो आई डोंट थिंक दैट इज। अच्छा, आपको ये लगता है कि फिल्में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है महिलाओं की सोच के ऊपर, वो क्या करना चाहती है लाइफ में? वो कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है और इसलिए काफ़ी मूवीज़ बनाई जाती है जो सोशल कॉज को लेकर अटैच्ड होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मूवीज़ या फिल्म से इंस्पायर होते हैं। तो इट्स अ ग्रेट मीडियम और एट द एंड ऑफ द डे लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए, या हमारे टीवी पे इतने सारे चैनल्स हैं कि मूवीज़ उस पर भी प्ले होती है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग टू स्प्रेड अवेयरनेस। So what do you want to appeal last Women's Day के लिए? I just want to appeal, as I said that I want this cause to go out to people, reach to people outside as much as it can, and please stop the crime against women. That is something that we don't want. और हम भारत को माता कहते हैं तो वो भी एक माँ या एक फीमेल से अटैच्ड है। तो एज यू रिस्पेक्ट योर मॉम, और जैसे हम भारत माता कहते हैं, तो एवरी फीमेल जस्ट थिंक कि वो हमारी माता जैसी है या वॉट एवर इट इज़, जस्ट मेक श्योर दैट वी इरेडिकेट द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये जो दिन जिसने भी इन्वेंट किया है वुमेन्स डे, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग एंड आई थिंक दिस इज अ डे विच गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन एंड दिस वुमेन शुड बी डेडिकेटेड टू ऑल द लेडीज हु हैव डन समथिंग हीरोइक इन देयर लाइफ। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक इट्स वेरी सैड जिस तरीके से रेप्स एंड थिंग्स लाइक दैट आर इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री। आई थिंक इट्स रियली सैड एंड आई थिंक आवर लॉ, हमारा जो लॉ है इट नीड्स टू बी रियली स्ट्रिक्ट। आई स्टिल फील कि अभी भी हमारा लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, और जब तक हमारा लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होता है तब तक इट विल जस्ट कीप एनकरेजिंग द बैड पीपल टू डू द बैड थिंग्स। सो आई रियली होप एंड प्रे दैट दिस प्लेस becomes a better and a safer place for all the women out there to live peacefully. Women's Day पे मैं कहूँगी hats off to all the women from the housewife to
somebody who's working. To every woman is special in her own way, and I always believe that take a stand for yourself. And लेडीज़ को आज भी कई कई जगह पे दबा के रखा जाता है. So I want to tell them that please take a stand, open your mouth and speak up for yourself, because if you won't speak up for yourself, nobody will. Thank you.